नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज के इस वीडियो की शुरुआत दो पंक्तियों के साथ आपके बीच में करने जा रहा हूं, जिनको आप सुनोगे तो आप पूरा वीडियो का ही निचोड़ नहीं, बल्कि आप ये भी समझ जाएंगे कि कई बार किसी का जब सूत बैठ जाए तो फिर वो कैसे हवा ले लेता है। पंक्तियां सुनिए। जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नरम अपना। जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नरम अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। जी हां, कल सारा दिन सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों से लेकर के और हर जगह एक वीडियो की चर्चा जबरदस्त रही। और यह वीडियो ऐसा जिसमें हरियाणा के विधायक पुलिस के कर्मचारियों, पुलिस के अधिकारियों से भिड़ते हुए नजर आए। मामला क्या? मामला केवल ये कि प्रदेश के एक मंत्री ने हरियाणा के विधायकों को, मुख्यमंत्री, राज्यपाल समेत वीवीआईपी जो लोग हैं, उनको अपने कोठी पर डिनर के लिए बुलाया हुआ था और उसमें इन विधायक महोदयों को भी निमंत्रण दिया हुआ था। लेकिन हालात देखिए, इनको पुलिस के कर्मचारियों ने आगे नहीं जाने दिया, इनकी गाड़ी रोक ली, बड़ी बहस हुई। विस्तार से हम आगे आपको बताएंगे इस वीडियो में निचोड़। आखिर हम कैसे विधायक चुन करके प्रदेश की विधानसभा में भेज रहे हैं, जिन विधायकों के एक पुलिस वाला तक ना मानता हो, जिन विधायकों को जो चंडीगढ़ में रहते हैं और उनको पुलिस वाले ये तक नहीं जानते कि ये विधायक है, पुलिस के अफसर ये नहीं जानते कि ये विधायक है। आम सिपाही की तो एक दूसरी बात है। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं। YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे, और वीडियो पर कमेंट अवश्य करें। देश प्रदेश की राजनीति के संबंध में कोई भी बात आपके दिमाग में हो, आप हमसे जरूर साझा करें। और एक खास बात, हमने एक मुहिम चलाई हुई है कि जो भी हमारा दर्शक साथी हमारे वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करेगा, सबसे ज्यादा कमेंट्स करेगा और सबसे ज्यादा शेयर अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, उस दर्शक का नाम हम अपने वीडियो में आप सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे, जिससे उस दर्शक का भी प्रचार प्रसार होगा। करना आपको केवल यह है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उनका स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे मोबाइल नंबर 9416674472 9416674472 पर आप व्हाट्सएप कर दें। अब बात करते हैं हम इस वीडियो की, जिसकी चर्चा पूरे हरियाणा प्रदेश में है। हरियाणा प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से मेरे पास भी फोन आ रहे हैं। जहां से ये विधायक इस वीडियो में दिख रहे हैं, जहां से ये चुने गए हैं, उन इलाकों से भी फोन आ रहे हैं।
कि ऐसे किस तरह के विधायक हमने चुन लिए जिनका बात करने का तरीका सही नहीं, जो तू तड़ाक की भाषा में बात करते हैं और अपने आप को, वो केवल एक विधायक हैं, अपने आप को पता नहीं क्या समझ बैठते हैं। विधायक तो हर 5 साल में बदल जाता है, 5 साल बाद पता नहीं आप विधायक रहोगे नहीं रहोगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जिस तरह का व्यवहार आपका दिख रहा है इस वीडियो में, वो ये दर्शा रहा है कि आपका ये सारा जो वीडियो में आपका एपिसोड है, इसको जनता देख रही है। अगले चुनाव में आपको पता भी चलेगा कि जनता आपके पक्ष में खड़ी होती ही आपके विपक्ष में खड़ी होती है, क्योंकि सुरसुराहट शुरू हो चुकी है प्रदेश में कि ऐसे विधायक का क्या फायदा जिसकी पुलिस वाले तक ना मानते हों, जिसकी गाड़ी को पुलिस वाले आगे ना जान देते हों, और एक मंत्री ने जिनको कार्यक्रम में इनवाइट किया और वहां जिस तरह से उनको रोका गया, और मेरे पास जो सूचना है उसके बावजूद वो उस कार्यक्रम में गए। वरना एक बात कहते हैं कि जिस घर में मान सम्मान ना हो, जिस घर के मुखिया ने आपको आमंत्रित किया हो और वहां आपको बैरिकेडिंग करके रोक दिया जाए, पहले ही आपकी गाड़ी को रोक दिया जाए और गाड़ी के बिना आप महाशय ना चलें पैदल, और फिर भी उस घर में जाकर के आप डिनर करें, तो यह दर्शा रहा है कि आपको केवल अपनी हाजिरी बजाने से मतलब है, क्योंकि उस डिनर पर अनेक वीवीआईपी लोग आए हुए थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के राज्यपाल, पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो इन नेताओं के सबसे बड़े नेता हैं, इन विधायकों के नेता हैं। अब मैं आपको पूरा वाक्य समझाता हूं। हरियाणा प्रदेश की जो वीडियो वायरल है और उसके बाद जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हरियाणा के 6 विधायक, जिनमें बलराम सिंह डांगी जो महम से पहली बार विधायक बने हैं, इंदुराज नरवाल भालू जो बड़ौदा से दूसरी बार विधायक बने हैं, शीशपाल केहरवाला जो कालावाड़ी से फिर से विधायक बने हैं, देवेंद्र हंस जो पहली बार विधायक बने हैं, विकास शाहरण पहली बार कलायत से विधायक बने हैं, और जस्सी पेटवाड़ जो सीधा सीधा जिस तरह की भाषा का यूज कर रहे हैं, तू तड़ाक की, एक विधायक होते हुए क्या उनको यह शोभा देता है? वो आज एक आम जस्सी पेटवाड़ की हम कोई बात नहीं कर रहे इस वीडियो में, नारनौंद गांव के, पेटवाड़ गांव के जस्सी की हम बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं हल्का नारनौंद के विधायक जस्सी पेटवाड़ की। जो शब्द मैं बोल रहा हूं बहुत गौर करने वाला है। अब ये आम जस्सी नहीं है कोई नहीं पेटवाड़ का, बल्कि अब ये नारनौंद का विधायक जस्सी पेटवाड़ है, जो नारनौंद विधानसभा क्षेत्र के हजारों लोगों ने जिनको वोट दिया, और नारनौंद विधानसभा क्षेत्र के जो लाखों मतदाता और जो अन्य लोग हैं, जो बच्चे भी जिनको हम कहेंगे, जो नारनौंद के जो बासिंदे हैं लाखों की तादाद में, उनका प्रतिनिधित्व आज वो कर रहे हैं। आज क्या नारनौंद वालों को यह नहीं सोचना चाहिए कि आपका विधायक किस तरह से तू तड़ाक की भाषा बोल रहा है? चलो, अगर किसी पुलिस वाले ने आपको रोक लिया तो भी आप सभ्य तरीके से तो आप बात कर सकते हैं। अब मैं आपको जो पूरा वीडियो वायरल है उसके कुछ एक पॉइंट बताता हूं।
जब ये गाड़ी रोकी गई तो जस्सी पेटवाड़ गाड़ी से उतरे, नारनौंद के विधायक जस्सी पेटवाड़, और वो कहते हैं पुलिस वालों को, जिस लहजे में वो बात कर रहे हैं वो आपने भी वो वीडियो देख लिया होगा कि बैरिकेटिंग कैसे कर दी एकदम से। और जब वो पुलिस का अधिकारी या कर्मचारी वो ये कहता है कि हम तो आपकी ही सुरक्षा के लिए हैं, अभी सीएम साहब को आना है, गवर्नर साहब को आना है, तो जस्सी पेटवाड़ कहते हैं कि हम कौन हैं, यानी वो सीएम हैं या राज्यपाल हैं? समझिए, वो केवल एक विधायक हैं, और विधायक हरियाणा प्रदेश में 90 हैं, जबकि मुख्यमंत्री एक है, राज्यपाल एक है। यह बात जस्सी पेटवाड़ नारनौंद के विधायक को नहीं भूलनी चाहिए। आपकी गिनती तो 90 में होती है, जबकि वो एक है मुख्यमंत्री, एक है गवर्नर। और लिहाजा हम सब जानते हैं, और आप दर्शक भी कमेंट करके जरूर बताएं कि मुख्यमंत्री और गवर्नर का जो प्रोटोकॉल और जो सुरक्षा होती है, क्या वो एक विधायक के बराबर ही होती है या उस विधायक से ज्यादा होती है? अब अगली बात आप देखो, जो बहुत गंभीर बात है, बहुत सोचने वाली बात है, और वो बात यह है कि जस्सी पेटवाड़ कहते हैं कि 1 घंटे से ड्राइवर को धमका रहा है, यानी वो 1 घंटे खड़े रहे, कुछ एक मीटर की दूरी पर पैदल जाने के लिए। विधायक जो बन गए, अब शर्म आने लग गई पैदल चलते हुए, हो सकता है शर्माने लग गए हों, वरना तो विधायक बनने से पहले तो पता नहीं कितनी कितनी दूर तक पैदल जाते थे। अब अगर विधायक बन गए तो इसका मतलब क्या पैदल नहीं जाओगे? और मैंने तो बहुत से मंत्री, बहुत से विधायक देखे हैं चंडीगढ़ की सुखना लेक पर सुबह सुबह सैर करते हुए, शाम को सैर करते हुए, और यहां अगर उनको कुछ मीटर दूर पर रोक दिया गया तो वो पैदल नहीं चलेंगे। वाह विधायक जी, आपकी सोच को बड़ी सलाम है कि नारनौंद के लोगों ने कैसा विधायक चुना है। अब अगली बात आप देखिए, वो कह रहे हैं कि हम पीछे बैठे हैं, और ये बकवास कर रहा है। उम्र का भी लिहाज नहीं है, कितनी बड़ी उम्र है। जस्सी पेटवाड़ से तो कई साल बड़े हैं जिनको वो बोल रहे हैं। अब मैं आपको 2-3 चीजें इसमें बताता हूं, उसके बाद भी एक चीज और घटित हुई कि वहां इंदुराज नरवाल भालू को धक्का दिया गया। जैसा वो भी कह रहे हैं मैं धक्का क्यों कर रहा है, उसके साथ धक्का मुक्की कहीं ना कहीं हुई है। हालांकि वीडियो में वो कुछ एक एंगल दिख रहा है, स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट तो भालू जी बता पाएंगे जो बड़ौदा से विधायक है। और वो कह रहे हैं, दूसरी बार का विधायक कह रहा है कि मैं भी एमएलए हूं, मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूं, मैं भी एमएलए हूं। कमाल हो गया, बड़ौदा के लोगों ने किनको विधायक बना दिया, जो दूसरी बार से विधायक, और उनको यह कहना पड़ रहा है कि मैं विधायक हूं। भाई क्यों धक्का मुक्की कर रहे हो? आखिर प्रदेश की जनता समझ नहीं आ रहा कि किस तरह के जनप्रतिनिधि अपने चुन करके भेज रही है। बहुत बड़ा सवाल है ये कि विधायक तो बन गए, लेकिन अभी तक तो आपको जानकारी आपकी बहुत कम है। अब अगली बड़ी जो बात मैं बता रहा हूं आपको, वो ये है कि वहां यह बात भी चली कि वोट मांगने के लिए जाते हो, कोई पुलिस के कर्मचारी बोल रहे हैं इस तरह की। लेकिन मैं अब कुछ एक तर्कपूर्ण बातें आपके बीच में और रख रहा हूं, और आप भी कमेंट करके बताना। जो गाड़ी दिखाई दे रही है जिसमें ड्राइवर है बलराम डांगी, आगे अगली सीट पर बैठे हैं आनंद सिंह डांगी के बेटे हैं, महम के विधायक हैं। पिछली सीट पर जो विधायक बैठे हुए दिख रहे हैं, कोई गनमैन पूरी गाड़ी में नहीं है,
जब ये विधायक आपके गांव में आते हैं, बहुत सोचने वाली बात है, मैं पूछ रहा हूं आपसे, और विशेषकर नारनौंद की जनता, विशेषकर बड़ौदा की जनता, विशेषकर महम के वोटर्स, विशेषकर कालांवाड़ी के वोटर्स, कलायत के वोटर्स और गुला चीका के वोटर्स, जरूर कमेंट करके बताएं कि जब ये छहों विधायक आपके बीच में आते हैं, आपके गांव में, तो वो इसी तरह से अकेले केवल ड्राइवर को लेकर के आते हैं या गनमैन भी उनके साथ होता है? मैंने तो इन विधायकों के ऐसे ऐसे कार्यक्रम देखे हैं जिसमें दो दो गनमैन साथ रखते हैं। मैंने तो प्रदेश में ऐसे ऐसे विधायक देखे हैं, प्रदेश में, जिनके बेटे तक गनमैन रखते हैं। कमाल की बात है, दो बेटे तो दोनों गनमैन, एक बेटा तो एक गनमैन। कमाल है। और यहां वो कोई गनमैन नहीं है। क्या उनको, जिस हलके में वो जाते हैं, जिस हलके के लोगों ने उनको चुना है, उनसे ही कोई खतरा है? जबकि चंडीगढ़ में वो जा रहे हैं, वहां कहीं दिखाई नहीं दे रहा। क्या केवल गांव में या अपने इलाके में केवल टोरा बनाने के लिए, केवल अपना दबदबा दिखाने के लिए ये गनमैन रखते हैं? कितनी विचित्र राजनीति हो गई है कि किस तरह से अपना रसूख, अपना रुतबा बनाए रखने के लिए जिन मतदाताओं ने उनको वोट दिया है, जब उनके पास जाते हैं तो गनमैन, और जब किसी मंत्री के डिनर के कार्यक्रम में जाते हैं तो वहां कोई गनमैन नहीं दिखता। अब मैं एक बहुत बड़ा प्रश्न और पूछता हूं आपसे कि मान लो आपको किसी ने अपने ब्याह शादी के कार्यक्रम में या किसी भी कार्यक्रम में डिनर पर बुलाया और वहां कुछ मीटर दूर आपकी गाड़ी पार्क करने के लिए कह दिया गया। अगर आपकी उनसे बहस हो गई, और कई बार एक प्रेस्टीज इश्यू भी बन जाता है कि मैं तो अगले के घर के बालने का आगे ही उतरूंगा, तो या तो आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो जिसने आपको बुलाया वो मुखिया आपको लेकर के जाए, और या फिर उस कार्यक्रम में जाना ही नहीं चाहिए जहां इज्जत ना हो। करना तो यह चाहिए था विधायक महोदय को, जस्सी पेटवाड़ को, इंदुराज नरवाल भालू को और इन तमाम विधायकों को, चाहे वो विकास सहारण हो, चाहे देवेंद्र हंस हो, चाहे शीशपाल केहरवाला हो, चाहे बलराम डांगी हो, जस्सी पेटवाड़ हो और इंदुराज भालू हो, कि वहीं से फोन करते महिपाल ढांडा को कि ढांडा साहब, अगर आपके घर के आगे पार्किंग के लिए ही व्यवस्था नहीं है तो फिर हमें क्यों निमंत्रित किया, हमें क्यों आमंत्रित किया? क्या मंत्री जैसे कहेंगे वैसे नहीं मानेंगे पुलिस के कर्मचारी जिसने आयोजन कर रखा है? या उस मंत्री महोदय को भी इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए थी? भाई, अगर जगह ज्यादा नहीं थी तो सबको आमंत्रित करना जरूरी थोड़ी था। जितना ब्यों तो उतना कर लेना चाहिए। लेकिन बहरहाल इस पूरे वाकया से दो तीन चीजें बिल्कुल क्लियर हैं। एक तो यह है कि कई बार तुक्का लगने से कोई शख्स विधायक तो बन जाता है, लेकिन नेता नहीं बन पाता, जन नेता नहीं बन पाता। जन नेता वो होता है जिसको जनता जाने, जिसको अधिकारी, कर्मचारी, हर शख्स जाने। चौधरी देवीलाल के फोटो को अगर कोई अनजान आदमी भी देखेगा वो भी बता सकता है कि ये चौधरी देवीलाल है। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जन नेता हुए,
छोटे छोटे बच्चे भी बता देते हैं कि यह भगत सिंह है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनका फोटो देखते ही लोग बता देते हैं कि ये गांधी जी हैं। महाराष्ट्र में बाल ठाकरे का फोटो देख करके लोग बता देते हैं कि ये बाला साहब ठाकरे हैं। लेकिन यहां विधायक, और वो भी 6-6, और ये कहना पड़ रहा है कि भाई हम विधायक हैं, जिनमें 2-2 बार के विधायक भी शामिल हैं। और ये वो विधायक हैं, एक और बड़ी गजब बात मैं बताता हूं, जो विधायक बनने से पहले तो अपने हलके में ही घूमते थे, लेकिन विधायक बनने के बाद अब ज्यादातर चंडीगढ़ के ही राजनीतिक गलियारों में ये दिखते हैं, चंडीगढ़ ही दिखते हैं। और फिर भी चलिए आप बन गए। मैं आपको यह भी बता दूं कि ये जो 6 विधायक बने, ये कैसे बने, क्या परिस्थितियां बनी। सबसे पहले हम बात करते हैं नारनौंद के जस्सी पेटवाड़ की। जस्सी पेटवाड़ को बिल्कुल आखिरी समय पर टिकट मिली, हेलीकॉप्टर में उनकी टिकट दीपेंद्र हुड्डा लाए। और जिस विधानसभा क्षेत्र से लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस का प्रत्याशी 40,000 वोटों से जीता हो, उससे ज्यादा से जीता हो, वहां जस्सी पेटवाड़ 10,000 से ज्यादा की जीत हासिल कर पाया। और वो भी तब जब कैप्टन अभिमन्यु हल्के में इतना सक्रिय नहीं थे। मैं तो यह मानता हूं कि ये कैप्टन अभिमन्यु की हार है, वरना कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी की टिकट और इतनी आंधी 70,000 की जीत होनी चाहिए थी। इसके बाद अगर हम बात करें इंदुराज नरवाल भालू की, वो भी कपूर सिंह नरवाल जो पिछली बार बाई इलेक्शन में भी टिकट मांग रहे थे और इस बार भी, लेकिन उनके अंतिम समय में टिकट कट जाने से यहां इंदुराज नरवाल भालू को भी सूत आ गई। बलराम डांगी अपने पिता की राजनीतिक विरासत के चलते कामयाब हो गए। और देवेंद्र हंस जिस तरह से गुहला चीका में भारतीय जनता पार्टी की टिकट बटी, उसके बाद जो वहां समीकरण बने, जिससे उनकी लॉटरी लग गई। और अगर हम बात करें विकास सहारण की, तो वहां सबको पता है कि जयप्रकाश जेपी राजनीति के घाघ खिलाड़ी हैं। उन्होंने किस तरह का खेल रचा, उससे विकास सहारण की लॉटरी लग गई। शीशपाल केहरवाड़ा की लॉटरी ही हम कहेंगे, क्योंकि वहां कोई मजबूत कैंडिडेट उनके सामने, मजबूत टिकटार्थी नहीं आ पाया किसी दूसरी पार्टी का। बहरहाल आप दर्शकों का क्या कहना है? क्या आपको इन विधायकों का ये व्यवहार, ये रवैया, ये तू तड़ाक की भाषा शैली अपने से उम्र में बड़ों के साथ सही लगती है या गलत लगती है? आप कमेंट अवश्य करें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं। यूट्यूब पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है, आप कमेंट अवश्य करें। जिस दर्शक का हम नाम लेते हैं हर एक वीडियो में, जो हमारे चैनल के वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करता है, सबसे ज्यादा कमेंट करता है, उस दर्शक का अब हम आपको नाम बता रहे हैं। और वो दर्शक हैं लखविंदर सिंधु अलीका हल्का डबवाड़ी। लखविंदर सिंधु अलीका हल्का डबवाड़ी। सिंधु साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका नाम भी हम अगले वीडियो में जरूर लेंगे। कमेंट भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।